हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट परीक्षा के लिए आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का सेट 15 है। इसमें मैंने आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण कला का 30 प्लस यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर किया है। देखिए, मैंने मैथ और रीजनिंग को कवर करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती थी, तो मैं आपको अलग से आपको मैथ और रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक वीडियो में करा दूंगा। तो पेशेंस रखिएगा, वीडियो आपको परीक्षा से पहले बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। जो आज का पेपर है 15/9/2020 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले मैंने यहाँ पर 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि पहली बार आप विजिट किए हैं, आपको पता नहीं है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट का वीडियो दे रखा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि कुछ ही सीमित टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमको पहली बार यहाँ पर सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को जरूर दबा देना है क्योंकि देखिए जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस कर जाइएगा अगर आप बेल आइकन को नहीं टच करेंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक और चीज़ आपको बताना है, इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के बाद उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, विद्यालय की सीमा में शैक्षिक अनुभव, कक्षा में प्रदान विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, विद्यालय और समुदाय में होने वाले सभी शैक्षिक गतिविधियाँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, विद्यालय और समुदाय में होने वाले सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चे की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, बच्चे अक्सर बुरी आदतें सीख जाते हैं, माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे विद्यालय के बाहर अनुभव द्वारा भी सीखते हैं। यहाँ पर आपको अध्यापकों को विद्यालय के बाहर बच्चों को गतिविधियों की चिंता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, उपयुक्त सभी स्तर पर। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी स्तर पर। आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने रखा है। देखिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा रखने का सेंस नहीं, मैं चाहता तो इस पेपर को स्किप कर देता, दूसरा पेपर आपको प्रोवाइड कर देता, लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनकर उस चीज़ को समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ फॉन्ट जो है काफ़ी छोटे छोटे मैंने रखा है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, परीक्षण में कमज़ोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व उपलब्धि का न्यायदर्श है, मूल्यांकन समेकित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर पढ़ेंगे, बच्चे में एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके, बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य है, यह उन्हें मदद करेगा यदि वो अध्यापक बनना चुने। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन जो है बच्चों के एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि
यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है, बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे अस्वीकार करते हैं, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है? एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ, अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, उपयुक्त सभी, समान रूप से प्रभावी है। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुनिश्चित रूप से तब माना जा सकता है जब वह इसके और उदाहरण दे, उन समस्याओं का समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है, दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके, जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए, विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी अंकों की जांच करनी चाहिए, विद्यार्थी का पूर्वज्ञान जानना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों का पूर्वज्ञान जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि श्रेष्ठ है? एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर, उपयुक्त में से कोई उचित नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? ऑप्शन पढ़ते हैं, जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना, याद करने से पूर्व अर्थ को समझना, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का न्याय मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछनीय अभिवृत्ति को विकास का सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिवृत्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदर्शों की पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक प्रत्ययों पर बल देकर। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अभिवृद्धि को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन संजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचालित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषा किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रक्रिया करने की योग्यता, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सारे जो ऑप्शन है काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन यही हिसाब से पूछे जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विशेषताओं पर विचार करना जो उनके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं पारस्परिक क्रियाओं का विचार करना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहिए। अनेक शोध अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन देखें, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इनमें से कौन ब्रह्मा अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ।
गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेओ वागस्ती के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक परस्पर क्रिया। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम हो। खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा हम किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ शायद ही आपको कहीं मिलेगा, इसलिए इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट कवर किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति संक्रियता कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। ऐसा देने से हमको ये फील होता है कि हाँ आप सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। नहीं तो इसका जो आंसर है मैं आपको PDF में दे दूँगा, PDF में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको पता है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ABC करके आंसर लिख के इसका ऑप्शन लिख दीजिए। इसका ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। अध्येताओं को संप्रेषण, ज्ञान का संचारण, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, कक्षा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो जिसके, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, घर पर भाई या बहन नहीं है, कुछ समायोजित है, घर का वातावरण उचित नहीं है, मंद है। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुसमायोजित है। अगला प्रश्न, विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को विद्यालय के नियमों पर बल देना चाहिए, विद्यालयी अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, उसके समायोजन में उसकी कक्षा की सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देना चाहिए। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विद्यालयों में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, अध्येता के संज्ञानात्मक विकास को विकसित करना, मनोज्ञानात्मक विकास के अवसर प्रदान करना, शारीरिक क्षमता विकसित करना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक क्षमता विकसित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो टेलीविज़न के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण वैध नहीं है? सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चों को घर में इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हम ऐसे कार्यक्रमों को विकास धीमे धीमे करते हैं। बहुत से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? अमूर्तता, अंतर करना, अनुभव करना, सामान्यीकरण। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।